Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज योर वैल्यू एडेड मेथड, और प्रोडक्शन मेथड। Or you can say product method. You can call it as value added method, production method or product method. And second is income method. And third is your expenditure method. तो स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज योर वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इज योर इनकम मेथड एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इट मेजर्स द डोमेस्टिक इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन in the domestic territory of a country in an accounting year. So value added method means ये measure करता है domestic income को, जो भी आप ये कह सकते हैं value added method जो भी आपके sectors of the economy में जो production हो रहा है, जो भी firms produce कर रहे हैं goods को, so value added method compute that. So it is the measure of domestic income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country in an accounting year. इसका मतलब जो भी आपके एंटरप्राइजेस, जो भी आपके फर्म्स हैं, वो प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो सारा आपका वैल्यू एडेड मेथड में ऐड होता है। सो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। ग्रॉस value added is equals to value of output minus intermediate consumption। तो स्टूडेंट्स जैसे कि सपोज आपकी इकोनॉमी है, वहां पे जो शॉपकीपर है वो ब्रेड सेल कर रहा है, तो ब्रेड को बनाने के लिए उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगे होंगे, जैसे कि आपका व्हीट रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो वो ब्रेड के फॉर्म में चेंज हुआ है, लेकिन बना वो रॉ मटेरियल व्हीट से है। तो व्हीट की वैल्यू भी ऐड हो जाती है जब हम उसको सेल करते हैं। ब्रेड में व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी एडेड होती है, तो जो व्हीट की वैल्यू है हम लोग वो भी ऐड करेंगे और ब्रेड की वैल्यू वो भी ऐड करेंगे, तो ऐसे हमारी डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो ब्रेड बनाने में व्हीट यूज हुई है उसके प्राइस को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, और सिर्फ जो ब्रेड का एक्चुअल प्राइस है वो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम कंप्यूट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के अंडर। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका माइनस हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस change in stock. So value of output is equals to sales plus change in stock. So value of output is equals to sales plus change in stock. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सपोज आपका कॉटन है, कॉटन से आपका कॉटन यार्न बनता है और कॉटन यार्न से आपका कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सबसे पहले कॉटन से आपका कॉटन यार्न बनता है और कॉटन यार्न से आपके कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। तो जब शॉपकीपर सेल करता है कॉटन क्लोथ्स को, तो उसमें कॉटन की और कॉटन यार्न की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एडेड रहती है,
लेकिन जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो हम बार बार कॉटन की वैल्यू को और कॉटन यार्न की वैल्यू को और कॉटन क्लोथ्स की वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज कॉटन की वैल्यू को और कॉटन यार्न की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सिर्फ कॉटन क्लोथ्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ताकि हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस हो जाए और हमारी डबल काउंटिंग, जो हमारी इकोनॉमी में हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं गुड्स की, वो हम उसमें से लेस कर सकें। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा से फाइनल प्रोडक्ट वही ऐड करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। एंड वी डू नॉट कंसिडर, वी ओनली कंसिडर द फाइनल प्रोडक्ट while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड वी डू नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वी कैन से द इंटरमीडिएट कंजम्पशन while कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। सो हम कॉटन और कॉटन यार्न के प्राइस को इसमें से माइनस कर देंगे और सिर्फ कॉटन क्लोथ्स के जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो सिर्फ कॉटन क्लोथ्स के प्रोडक्शन में जो मनी लग रहा है वही हम नेशनल इनकम में आपका ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स कि जो आपका कॉटन क्लोथ सेल हो रहा है यही आपका प्रोडक्शन है, इसमें से जो इनकम जनरेट हो रही है वही आपकी नेशनल इनकम में जुड़ेगी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की प्राइस जो है इसमें से कम हो जाएगा। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हमें मिल जाएगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला है जिससे कि आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब जीडीपी एमपी को आप किस में चेंज कर देंगे? एनएनपीएफसी में। एक इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपका जीडीपी एमपी आ गया, लेकिन आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो अगर आपको एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, तो आप जीडीपी एमपी में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ऐड कर देंगे एनएफआईए और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको एनएनपीएफसी मिल जाएगा जो कि आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में जीडीपी एमपी है आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीए इज इक्वल्स टू, तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख दिया, दैट इज जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो स्टूडेंट्स जीवीए इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी एमपी में माइनस कर देते हैं नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को, दैट मीन्स सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, दैट इज सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का होता है, क्योंकि अब न्यू मेथड के अकॉर्डिंग जब हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है तो हम जीडीपी को कैलकुलेट करने की बजाय ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं। और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें जीडीपी की वैल्यू पता चल गई, उसमें से हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स जब हम करेंगे तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट्स इनकम मेथड। तो नेक्स्ट हमारा है इनकम मेथड। तो अब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस इज इक्वल्स टू
compensation of employees plus operating surplus the estimation of income method is the estimation of all factor incomes that is earned by the normal residents of a country during an accounting year. So here NDPFC को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसको हम लोग बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो इट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करेंगे. फर्स्ट इज योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सो स्टूडेंट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स, जब भी हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. हम कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को. और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या क्या कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employers contribution to social security schemes and pension on retirement. So these are the components of compensation of employees. Next is your operating surplus. So students, first one is your compensation of employees and second one is your operating surplus, that is income from property and entrepreneurship. Operating surplus includes the income from property and entrepreneurship. It has four components, that is rent, interest, profit and royalty. And profit further includes dividends, corporate tax and retained earnings. Retained earnings means the earnings which are left by the business after payment of dividends to the shareholders. That is known as retained earnings. So operating surplus is the income from property and entrepreneurship. It includes rent, interest, profit and royalty. And profit has further three components, that is dividend, corporate tax and retained earnings. So these all are included by calculating the national income from income method. तो जब भी हम national income method से calculate करेंगे तो ये सारे components add होंगे जो भी मैंने यहाँ पे mention किए. And third is your mixed income. So mixed income means the income of the self-employed persons using their land, capital and entrepreneurship to produce goods and services. So mixed income में आपके जो भी businessmen होते हैं, जो भी businessmen income को earn कर रहे हैं, that is included under the mixed income. That means these are the self-employed persons. So उनकी income हम mixed income में add कर देते हैं. So ये हो गया आपके components. तो students, हम एक बार फिर से मैं repeat कर दे रही हूँ, NDPFC is equals to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. So ये हो गए आपके तीनों कंपोनेंट्स एनडीपीएफसी के. अब इसी से हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी, दैट इज एनएनपीएफसी. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्योंकि यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे. तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये है ऑपरेटिंग सरप्लस और ये है मिक्स्ड इनकम. तो आई होप ये इनकम मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम मेथड में हम क्या क्या कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स in this the national income is measured in terms of expenditure in the purchase of final goods and services produced within an economy during an accounting year. So इसमें आपकी नेशनल इनकम मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट नहीं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है प्रोड्यूस करने में, वो हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका
4 कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, दैट इज व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी एमपी. So GDP MP is equals to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. तो जब हम सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे तब हमें जीडीपी एमपी मिल जाएगा, और इसी जीडीपी एमपी से फिर हम एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आपकी नेशनल इनकम है. इन दिस द एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द हाउस होल्ड्स, इन दिस एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इन दिस एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द प्रोड्यूसर. एंड नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. So net exports means exports minus imports. And gross domestic capital formation में आपका gross fixed capital formation plus change in stock आता है. ये इसके components हैं, gross domestic fixed capital formation and change in stock. So here हमने देख लिया है किस तरीके से जीडीपी एमपी कैलकुलेट होती है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. And this is the expenditure which is made by the households on the purchase of final goods and services. This expenditure is made by the government on the purchase of final goods and services, and this expenditure is made by the producer on the purchase of final goods and services, and this is net exports, that is exports minus imports. तो exports minus imports कर देंगे तो net exports आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारा जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया. उसके बाद अगर हमें एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन plus NFIA, that is net factor income from abroad, plus minus NIT, that is net indirect taxes, that is indirect taxes minus subsidies, because MP से हमें FC में जाना है, मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट में, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे. तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और वी कैन से द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू 3 मेथड्स, that is product method, income method and expenditure method. So students आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू लेक्चर. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फ्लो चार्ट्स यू कैन विजिट माय इंस्टाग्राम पेज, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. सो थैंक यू क्लास एंड कीप लर्निंग.